बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर सुना होगा और उसको समझा होगा। जो आज का हमारा लेक्चर है इट्स अबाउट ओपन सेट, क्लोज सेट एंड नेबरहुड। ये चूँकि आपने बिल्कुल प्रीवियस सेमेस्टर में जो टोपोलॉजी का कोर्स पढ़ा है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का, उससे रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स अभी तक चल रहे हैं। यानी कि आपको इन कॉन्सेप्ट्स की उनके साथ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस फील होगी। ठीक है, तो अगर किसी के माइंड में वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने से चीज़ें क्लियर होती हों तो वो लाजमी उनको रिलेट करके पढ़ते जाएं। मज़ीद मैं इन चीज़ों को कोशिश करूँगी कि आपको एक्सप्लेन करती जाऊँ। डेफिनेशन देखते हैं। बॉल एंड स्फीयर given a point x naught belongs to x and a real number are greater than 0, we define three type of sets। यानी कि आपके पास किसी भी स्पेस का कोई एक पॉइंट आप फिक्स करते हो x नॉट और एक रियल नंबर जो कि पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, हम उसके लिए ये दो चीज़ें लेकर कुछ कॉन्सेप्ट डिफाइन करवाते हैं। और वो सेट्स हैं तीन टाइप के। कौन कौन से हैं? ए सेट है आपके पास b of x naught with r equals to x belongs to the space such that the distance of x from x naught is less than r, which is an open ball। ठीक है, यानी कि वो तमाम पॉइंट्स, स्पेस के वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस x नॉट से r से लेस बनता है, स्ट्रिक्टली लेस रहता है, वो ओपन बॉल होती है। इस तरह बी क्यू पटिल्डा लगाकर एक और सेट बनाया गया है जिसमें कि फ़र्क कहाँ पे आता है? स्ट्रिक्टली लेस से इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस आर से स्ट्रिक्टली लेस रहे या इक्वल रहे तो वो सारे क्लोज्ड बॉल बनाते हैं। यानी कि ये ओपन बॉल बना रहे हैं और ये क्लोज्ड बॉल बना रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास एस ऑफ एक्स नॉट आर, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट बी ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट इज़ इक्वल टू आर, यानी कि जहाँ पे सिर्फ इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कि वो पॉइंट्स जिनका एक्स नॉट से डिस्टेंस आर के इक्वल है, सिर्फ उनको इकट्ठा कर लो तो आपके पास स्फेयर बनती है। अब अगर नोटिस करें तो ओपन बॉल मीन्स के बाउंड्री के पॉइंट्स नहीं होंगे, बाउंड्री से नीचे नीचे जो पॉइंट्स रहेंगे, यानी जैसे मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताया करती थी कि हम एक डॉटेड लाइंस के थ्रू गोल सर्कल बनाकर उसके अंदर के पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं तो वो ओपन बॉल बनती है। अगर हम उसके बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंसीडर कर लें और अंदर के पॉइंट्स को भी कंसीडर कर लें तो वो क्लोज बॉल बनती है। और अगर हम सिर्फ बाउंड्री लेते हैं और अंदर उसका खोखला ही रहता है तो आप जानते हो कि ऐसी चीज़ को स्फेयर कहते हैं। जैसे एक पाइप है तो पाइप की सिर्फ बाउंड्री होती है, उसके बीच का पोर्शन कंसीडर नहीं करते तो वो स्फेयर बन जाती है। एंड इन तमाम कॉन्सेप्ट्स में, तमाम डेफिनेशंस में जो हमारे पास एक्स नॉट होता है उसको हम कहते हैं कि वो सेंटर है और उसमें जो आर होता है वो हमारा रेडियस होता है। ठीक है, अब वी सी दैट एन ओपन बॉल ऑफ रेडियस आर इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एक्स whose डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉल इज़ लेस देन आर। ये तो हमें पता है कि जिनका स्ट्रिक्टली लेस रहता है वो ओपन बॉल में आते हैं और जिनका इक्वल रहता है या लेस रहता है तो वो क्लोज में चले जाते हैं। अब उसी चीज़ को ये बताया गया है कि जो स्फीयर है वो सिर्फ बाउंड्री रह जाती है, यानी कि अगर आप क्लोज बॉल में से ओपन बॉल का पोर्शन निकाल दो तो पीछे सिर्फ बाउंड्री, आउटर बाउंड्री रह जाती है, उसको हम स्फीयर कह देते हैं। अब यहाँ एक वार्निंग है। इन वर्किंग विद द मीट्रिक स्पेस इट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज दैट वी यूज़ अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ एनालोगस टू दैट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यानी कि हम इसमें जो टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं, बॉल स्फेयर की बात कर रहे होते हैं, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं उस वही टर्म्स होती हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। We should beware of a danger, namely of assuming that ball and sphere and arbitrary metric space enjoy the same property, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती। R3 में ये लोग सेम रहते हैं लेकिन फर्दर आगे चल के इनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। तो बहरहाल नीचे एक डेफिनेशन है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ओपन सेट और क्लोज्ड सेट क्या होता है कि अब सबसेट M ऑफ अ मीट्रिक स्पेस X इज सेट टू बी ओपन इफ इट कंटेन अ बॉल अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास किसी सेट के हर पॉइंट के ऊपर बनाई जाने वाली बॉल
उसी सेट के अंदर कंटेन करे तो हमारा सेट ओपन होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कहा करते थे कि वो सेट जिसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होता है वो ओपन होता है, ठीक है? तो वही चीज़ है। अ सबसेट K ऑफ X इज़ सेड टू बी क्लोज़ इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। ये चीज़ भी हमने देखी हुई कि वो सेट जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो वो खुद क्लोज़्ड होता है। तो वही पुराने कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों को अगर पिछले से रिलेट करो तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएँगे। फर्दर an open ball, be it not epsilon of radius epsilon, is often called an epsilon neighborhood of x naught. तो हम जो बॉल बनाते हैं उसको हम अक्सर नेबरहुड भी कह देते हैं। आप जानते हो नेबरहुड में हम दरमियान में एक पॉइंट फिक्स करके उसके आसपास के पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं एक ख़ास रेडियस पे, ठीक है? जैसे मैं एक्स नॉट को बीच में फिक्स करूँगी और एप्सिलॉन का गैप देते हुए मैं लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से पॉइंट्स को ले लूँगी, तो मेरे पास में एक नेबरहुड बन जाएगा। तो जो ओपन बॉल होती है वो भी यही नेबरहुड ही होता है किसी भी पॉइंट का। बाय अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वी मीन एनी सबसेट ऑफ एक्स व्हिच कंटेन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। यानी कि अगर हम सिर्फ नेबरहुड भी कहेंगे तो उसका भी यही मतलब होगा कि हम एक एप्सिलॉन नेबरहुड बॉल बना रहे हैं। यहाँ से वी सी डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन दैट एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट कंटेन्स एक्स नॉट। अब देखो किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में वो पॉइंट खुद तो लाजमी शामिल होता है, ठीक है? क्योंकि हम उसी को सेंटर ले रहे होते हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि इन अदर वर्ड्स एक्स नॉट इज़ अ पॉइंट ऑफ ईच ऑफ इट्स नेबरहुड। यानी जो भी पॉइंट आप नेबरहुड के ले रहे हो वो अपने हर नेबरहुड में तो लाजमी होगा। एंड इफ एन इज़ अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट एंड n is subset of m then m is also a neighborhood of x naught। यानी अगर आप किसी एक x naught का कोई एक नेबरहुड लेते हो m, ठीक है? n जो है वो नेबरहुड लेते हो और n किसी बड़े सेट m में कंटेन कर रहा है पूरे का पूरा, तो वो जो बड़ा सेट m होगा वो भी x naught का नेबरहुड होगा। We call x naught an interior point of a set m subset of x। अब हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि हम उस x naught को इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे कि जब कोई सेट m जो होगा वो नेबरहुड होगा x naught का ऑफ अ सेट m, ठीक है? हम m के लिए x naught को इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब m x naught का नेबरहुड बनेगा, ठीक है? तो वो एक्स नॉट एम का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। द इंटीरियर ऑफ एम इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एम। यानी एम के अगर आप सारे इंटीरियर पॉइंट्स को इकट्ठा कर लो तो वो एम का इंटीरियर कहलाता है एंड मे बी डिनोटेड बाय एम नॉट और इंट एम, बट देयर इज़ नो जनरली एक्सेप्टेड नोटेशन। यानी हम ये नॉर्मली यूज़ करते हैं लेकिन ये कोई जनरल इसकी नोटेशन नहीं है। int m इज ओपन एंड इधर लार्ज ओपन सेट कंटेन्ड इन m। ये भी आप जानते हो कि जो इंटीरियर होता है किसी भी सेट का वो एक ओपन सेट होता है और वो उस सेट में कंटेन करने वाला सबसे बड़ा ओपन सेट होता है। It is not difficult to show that the collection of all open subsets of X call it tau has the following properties। अब अगर आप किसी भी सेट के तमाम ओपन सेट्स को इकट्ठा कर लें तो आप जानते हैं कि वो मदरजा से प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है या कोई भी स्पेस होती है वो खुद ओपन होती है, उनका यूनियन ओपन होता है, उनका फाइनाइट सेक्शन भी ओपन होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये बेसिकली टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। तो इनको प्रूफ भी करवाया गया है, बहरहाल यहाँ हम फ़िलहाल प्रूफ को स्किप करेंगे। वी मेंशन दैट द प्रॉपर्टीज़ आर सो फंडामेंटल। यहाँ पे पहली दो जो पहली प्रॉपर्टी है वो बहुत बेसिक है। चूँकि प्रूफ से रिलेटेड बात हो रही है तो इसको बाद में देखते हैं। अकॉर्डिंगली वन डिफाइंस अ टोपोलॉजिकल स्पेस। देखें उसी चीज़ को हम टोपोलॉजिकल स्पेस भी कहते होते हैं, एक्स विद टा, जिसमें कि ओपन सेट्स की कलेक्शन पड़ी होती है जो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा रहे होते हैं। अब मीट्रिक स्पेस जो होती है वो टोपोलॉजिकल स्पेस भी होती है, यानी कि हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजी बनाती है लेकिन हर टोपोलॉजी मीट्रिक नहीं बना सकती। अब यहाँ से आगे कंटिन्यूस फंक्शंस की का कॉन्सेप्ट आ जाता है। आपने टोपोलॉजी में कंटिन्यूटी देखी हुई है, आपने रियल में कंटिन्यूटी देखी हुई है। अब मीट्रिक स्पेस में कंटिन्यूटी क्या होती है?
डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस मैपिंग लेट x इज इक्वल टू एक्स डी एंड y इज इक्वल टू वाई डी टिल्डा। अब ये दो अलग अलग मीट्रिक हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक के ऊपर टिल्डा लगा दिया है। ठीक है, दो मीट्रिक स्पेसेस हो गई। अब मैपिंग t फ्रॉम x टू y इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। अब हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करवाते हैं स्पेस x से स्पेस y के ऊपर और हम कहते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पॉइंट x नॉट पे। इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर इज़ अ डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हर एप्सिलॉन के लिए आपके पास एक डेल्टा पॉजिटिव मिलता है सच दैट के डी टिल्डा यानी कि जो सेकंड स्पेस है इमेज वाली स्पेस, वहाँ की जो मीट्रिक है वो टी एक्स और टी एक्स नॉट का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन रखती है फॉर ऑल एक्स सेटिस्फाइंग डी ऑफ एक्स एंड एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। यानी कि इस डोमेन स्पेस के अंदर अगर आपका एक्स नॉट से पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा रहता है तो जब आप इनके इमेजेस ले लोगे, ज़ाहिरी बात है आप इमेज कैसे लेते हो, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करवाने के बाद इमेज लेते हो, तो टी ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स नॉट जो है वो इमेज हो जाएंगे। तो इट मीन्स अगर एक्स का एक्स नॉट से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है तो फिर जो इनके इमेजेस होंगे उनका जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन रहना चाहिए। तो हर डेल्टा के लिए एप्सिलॉन मिलना ज़रूरी होता है। तब हम कहते हैं कि टी इज़ सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट। अगर ये हर पॉइंट के ऊपर यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दे तो हमारी जो मैपिंग होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है। इसको पिक्चर के थ्रू अगर आप समझें तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि एक्स नॉट के ऊपर आपने डेल्टा का अगर नेबरहुड बना लिया है और एक बॉल बना ली है तो उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे जब आप उनका इमेज लोगे तो वो टी ऑफ एक्स नॉट यानी इस एक्स नॉट के इमेज से इन सब के इमेजेस का जो डिस्टेंस होगा वो किसी खास एप्सिलॉन से लेस रहना चाहिए, यानी कि वो सारे के सारे भी किसी बॉल के अंदर आने चाहिए। ठीक है, तो बॉल का इमेज बॉल में ही रहना चाहिए। उसका रेडियस डिफरेंट हो सकता है, डेल्टा और एप्सिलॉन का आपस का फ़र्क हो सकता है, लेकिन हर डेल्टा के लिए एप्सिलॉन मिले तो ये कॉन्टीन्यूटी हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग दैट कंटिन्यूस मैपिंग्स कैन बी कैरेक्टराइज इन टर्म्स ऑफ ओपन सेट्स एज फॉलोज। अब हम कॉन्टीन्यूस टर्म्स को ओपन सेट के फॉर्म में भी बता सकते हैं। अ मैपिंग टी ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स इंटू अ मीट्रिक स्पेस वाई इज continuous if and only if the inverse image of any open subset of y is an open subset of x। यानी y के अंदर जितने भी ओपन सेट मौजूद होंगे उनका जो प्री इमेज होगा, ज़ाहिर बात है उनका प्री इमेज एक्स में पड़ा हुआ होगा बिकॉज मैपिंग कहाँ से कहाँ पे है, एक्स से वाई में है। तो वाई के अंदर जो इमेज पड़े हुए हैं जो उनका प्री इमेज है एक्स के अंदर, अगर वो ओपन रहता है यानी ओपन का प्री इमेज ओपन होगा तो आप कहोगे कि मैपिंग क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, यानी कि अगर मैपिंग कॉन्टीन्यूअस है तो वो ओपन को ओपन पे मैप करवाती है और अगर यानी कि ओपन इमेज का ओपन प्री इमेज रखती है और अगर ओपन इमेज का प्री इमेज भी ओपन मिल जाता है तो मैपिंग कॉन्टीन्यूअस हो जाती है। फर्दर इसकी पिक्चरल जो भी कुछ है वो हम प्रूफ के साथ ही देख लेंगे। यहाँ पहुँच जाते हैं। वी शैल नाउ इंट्रोड्यूस टू मोर कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे एक इक्यूमुलेशन पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये लिमिट पॉइंट को ही इक्यूमुलेशन पॉइंट कहते हैं। लिमिट पॉइंट आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो पॉइंट जिसके ऊपर आप कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करें और आपके सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट उसमें चला जाए तो वो पॉइंट लिमिट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, यानी वो पॉइंट जिसके ऊपर आप किसी भी रेडियस का नेबरहुड बना लो, हर रेडियस का, तमाम फॉर ऑल के लिए बात किया करते थे, तमाम रेडियस का नेबरहुड बना लो, उसमें आपके सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट लाजमी जाना चाहिए तो हम इसको लिमिट पॉइंट कहा करते थे। अब ये मीट्रिक स्पेस में कॉन्सेप्ट कैसे बदल जाता है। एम बी ए सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स देन अ पॉइंट एक्स नॉट ऑफ एक्स विच मे और मे नॉट बी अ पॉइंट ऑफ एम। यानी कि हम जो पॉइंट लेते हैं लिमिट पॉइंट बनाने के लिए वो आपके सेट का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस कार्ड एन एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एम और लिमिट पॉइंट ऑफ एम इफ़ for every neighborhood of x naught contains at least one point y belongs to m distinct from x naught। यानी x naught के हर नेबरहुड के लिए आपके पास m का कोई एक पॉइंट ऐसा हो x से डिफरेंट जो उसके नेबरहुड में जा रहा हो। ठीक है,
द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स ऑफ एम एंड द एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एम इज कॉल्ड द क्लोजर। अब ये एक न्यू डेफिनेशन आ गई कि अगर हम एम के सारे पॉइंट्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसके तमाम लिमिट पॉइंट्स हो, क्योंकि आपको पता चला कि लिमिट पॉइंट बाहर का भी पॉइंट हो सकता है, तो आप दोनों को इकट्ठा कर लो तो वो किस हमारे सेट का क्लोजर बना देते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग एम। अब ये सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो एम को कंटेन कर रहा होता है। ऊपर हमने देखा था इंटीरियर के बारे में कि वो सबसे बड़ा ओपन सेट होता है जो सेट में कंटेन हो रहा होता है, लेकिन क्लोजर क्या होता है, वो सबसे छोटा क्लोज्ड सेट जो हमारे सेट को कंटेन कर रहा होता है। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है। ओके, फर्दर हम देखते हैं कि डेंस सेट और सेपरेबल स्पेस की कॉन्सेप्ट है। डेंस सेट भी आपको पता है कि अ सबसेट एम ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज सेड टू बी डेंस इन एक्स इफ इट्स क्लोजर इज इक्वल टू द स्पेस। यानी कि वो सेट जिसका आप क्लोजर लें और वो पूरी की पूरी स्पेस के इक्वल आ जाए, तो वो सेट हमारा डेंस सेट कहलाता है। इसी तरह से सेपरेबल क्या चीज़ है, एक्स इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट हैज़ अ काउंटेबल सबसेट विच इज़ डेंस इन एक्स। अगर किसी स्पेस का आपको काउंटेबल सबसेट मिल जाए जो उसके अंदर डेंस भी हो, तो हम उस स्पेस को सेपरेबल कह देते हैं। काउंटेबल सबसेट क्या होता है, काउंटेबल सबसेट वो सेट होता है जिसकी आप नेचुरल नंबर के सेट के साथ एक बाइजेक्टिव मैपिंग बना सको, यानी कि जिसके एलिमेंट्स को आप वन वन शो करवा सकें कि वो नेचुरल सेट के साथ वन वन मैपिंग रखते हैं किसी भी तरह से। ये एक कोर्स आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, एडवांस्ड थ्योरी, उसके अंदर काउंटेबिलिटी के ऊपर हम जो है वो डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ आपने ये याद रखना है कि काउंटेबल सेट क्या होता है, वो सेट काउंटेबल होता है जिसके एलिमेंट्स की आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग बना सकें। ठीक है, जैसे मैं आपकी क्लास में बच्चों को वन बाय वन बिठाती जाऊँ, उनको मैंने पहले बच्चे को 1 से कॉरेस्पॉन्ड किया, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, तो ये मैं सेट ऑफ नेचुरल के साथ उनकी एक मैपिंग बना रही हूँ, तो इसलिए आप लोग काउंटेबल होते हो। लेकिन काउंटेबल होते हुए आप इनफाइनाइट या फाइनाइट रह सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आप इनफाइनाइट हैं, जैसे दरख्त के पत्ते, आप उनको वन वन करके काउंट कर सकते हो, लेकिन वो इनफाइनाइट होते हैं, तो दैट इज़ काउंटेबल बट इनफाइनाइट। इसी तरह से फाइनाइट भी हो सकती है। तो मज़ीद हम इसको डिटेल में नेक्स्ट कोर्सेज़ में पढ़ेंगे।